एक्वेरियंस, तो बात करते हैं अगस्त 2025 की। अगस्त 2025 आप सबके लिए बिगनिंग में कैसा रहेगा? तो स्पेसिफिकली अगस्त के 3 दिन, स्टार्टिंग के 3 दिन, क्योंकि ये फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो अगस्त के रहेंगे, तो मैं इन 3 दिन की एनर्जी चेक इन यहाँ पे कर रही हूँ। 1 अगस्त, 2 अगस्त एंड 3 अगस्त आप सबके लिए कैसा रहेगा? इसमें 3 अगस्त की अपनी सिग्निफिकेंट जो है वो सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज उस दिन है फ्रेंडशिप डे। सो डेफिनेटली मतलब शायद लोग जानना चाहें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीक की रीडिंग हम नेक्स्ट वीकली एनर्जी जैसे कर लेंगे। अभी हम इन 3 स्पेसिफिक डेज के लिए ये रीडिंग करते हैं। तो 1 अगस्त से 3 अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा, क्या सब लेके आ रहा है, इन 3 दिन में क्या खास बात हो सकती है, वो हम देखेंगे। बेसिकली ये 72 आवर्स की रीडिंग है 1 अगस्त से, लेकिन टाइमलेस नहीं है। अगस्त 1 से 2025 की से शुरू हो रही है और 3 अगस्त 2025 को इसकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये 3 दिन का पीरियड। सबसे पहले देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। बहुत मतलब मुझे लगता है कि इस तरह से रीडिंग करनी चाहिए, बिकॉज मुझे रीडिंग करके बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रहे हैं। इसलिए भी आ रहे हैं कि नया महीना शुरू है, तो डेफिनेटली कुछ न्यूनेस होगी यहाँ आपके अंदर भी। और सिर्फ 3 दिन की बात कर रहे हैं, सभी नहीं कि कोई बहुत लंबा पीरियड है, 6 दिन का है कि पता नहीं, एक दिन अच्छा लगेगा, दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है। सिर्फ काफी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है वो मुझे यहाँ बैठते ही आ रहे हैं। लेट्स सी कि मैसेज क्या आते हैं, कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। अगस्त 1 to 3 आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? कुंभ राशि, सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस। थैंक यू ग्रीन तारामा, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय गार्जियन एंजल। ओके, ओम वी हैव द सीट। कुछ तो चक्कर है अगस्त का एक्वेरियस। चक्कर ये है कि जब मैंने मंथली रीडिंग की थी तब भी ऑल दैट ग्लिटर की एनर्जी आ रही थी। इट इज लाइक बड़े मार्क्स से हैं, बड़ा फेकिज्म है चारों तरफ, और आपकी खुद की एनर्जी भी कहीं ना कहीं 1 से 3 अगस्त के बीच में एक फेक एनर्जी आ रही है। फेक एनर्जी मैं ये नहीं कहूंगी कि, क्योंकि आप तो मेरे व्यूअर्स हो, मैं आपको ये कह भी नहीं सकती हूँ किसी भी तरीके से कि आप रियल नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 3 अगस्त के बीच में ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जहां आप थोड़ा सा अनरियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे लाइफ को लेकर के, जहां आप मैनिपुलेट करेंगे, जहां आप किसी से बातें छुपा सकते हैं, किसी से अपनी दिल की बात, ठीक है, कुछ इमोशंस हैं आपके अंदर लेकिन आप वो उनको सामने वाले को कहने नहीं चाह रहे, अपने तक ही रख रहे हो अपनी बातें, अपने इमोशंस। आप किसी के बारे में कोई राय रखते हो लेकिन उसको सामने नहीं लाना चाहते, तो कुछ हिडन सा है, थोड़ा सा अपने अंदर ही जो हो वो बिजी हो, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। रिलेशनशिप को लेकर के ऐसा हो सकता है, मे बी आप इसलिए नहीं छुपा रहे कि मतलब आप इसलिए छुपा रहे हो चीजों को कि कहीं जो चीजें हैं अच्छी हैं वो खराब नहीं हो जाए। मे बी ये किसी से अपनी रियलिटी को छुपाना है कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आप उसको कह नहीं पा रहे हो, और आप किसी को पसंद नहीं करते हो लेकिन स्टिल उसका दिल नहीं दुखे इसके लिए आप झूठ बोल रहे हो या उससे हाइड कर रहे हो चीजें। तो रिलेशनशिप में ये चीजें जो हैं वो आप ऐसा बिहेव कर सकते हो कि आपके मन में कुछ है और आप कुछ कर रहे हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर एक्वेरियंस 1, 2 एंड 3 अगस्त। थैंक यू सो मच। 3rd चक्रा, आर्कएंजल चैमुल। तो 3rd चक्रा बेसिकली आपका सोलर प्लेक्सिस है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आप बहुत, जैसे कहना चाहिए ना, एक अच्छी वाइब्रेशंस में रहोगे, वो मुझे पहले भी आ रहा था। स्ट्रॉन्ग हेडेड रहोगे, आपको पता होगा आपको क्या करना है, पैसा कमाने पे आपका फोकस होगा, स्टेबिलिटी को कमाने पे आपका फोकस होगा, लेकिन इन सब फोकस के साथ आपकी एनर्जी डिसीटफुल है। सो मीन्स कि या तो आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या आप चीजों को छुपा रहे हो, जो आप रियल में हो वो आप यहाँ पे 1 से 3 अगस्त के बीच में नहीं बता रहे हो एक्वेरियस। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि 1 अगस्त आपके लिए बहुत अच्छी होगी। 2 अगस्त में आप थोड़े से डार्क साइड में मुझे दिखते हो विद दिस डिसीट एनर्जी, और 3 अगस्त में मुझे आप थोड़े से इनडिसिसिव
मैस में दिखते हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। हालांकि डेट वाइज जो चीजें हैं वो सबके लिए नहीं है, जनरल एनर्जीज हैं, तो कभी कभी किसी पे बिल्कुल फिट बैठ जाती है, किसी के लिए नहीं एप्लीकेबल होती। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी इन 3 दिन के अंदर। सबसे पहले आप थोड़े से डिसीटफुल रहोगे, थोड़ा सा चीजों को छुपाओगे, मैनिपुलेट करके बोलोगे, अपने सही इमोशन सही सोच आप लोगों तक नहीं डायरेक्ट कहोगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करोगे। बिकॉज कोई कनेक्शन है आपका, मतलब ये सब कनेक्शंस के लिए है, ये सब लविंग एनर्जी में है। जरूरी भी नहीं कि लवर्स के लिए, पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, आपके मदर फादर से, आपके भाई बहनों से, कैसे भी रिलेशनशिप्स की वजह से आप इस तरह से बिहेव करोगे। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। यस, ये चीज मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिख रही है। लेट्स सी होने क्या वाला है एक्वेरियस 1 to 3 अगस्त के बीच में होने क्या वाला है। थैंक यू। Okay, we have clean it up, we have breath, we have loyal heart. Yes, Aquarius, this is something about लव एनर्जी। मैंने आपको बिगनिंग में भी बोला, ये कहीं ना कहीं शायद कोई फ्रेंडशिप रिलेटेड, या जैसे फ्रेंडशिप डे भी आ रहा है तो मे भी सच में कोई सिग्निफिकेंट हो 3 अगस्त। बिकॉज जब मैं शफल कर रही थी कार्ड तब मुझे सच में बहुत एक अच्छी वाइब्रेशंस आ रहे थे। और फिर हमने देखा भी विद डिसीट केयरिंग कनेक्शन का यहाँ आना, अब लॉयल हार्ट की एनर्जी। कहीं ना 2-3 चीजें हो सकती है यहाँ पे एक्वेरियस। या तो आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो और इस पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए आप मतलब थोड़ा सा ज्यादा, जिसे कहना चाहिए ना कि एक पार्टनरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट नहीं रह रही है आपके लिए। इट्स लाइक पार्टनरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हर्ट नहीं हो जाए, ये मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, ठीक है। या तो ये ऐसी सिचुएशन बनेगी आपकी लाइफ में 1 से 3 अगस्त के बीच में। या फिर हो सकता है अभी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं हो, लेकिन आप कुछ हेरा फेरी करके किसी को कुछ कह के, इसको 2 झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके आप चाहते हो कि यार ये वापस मेरी लाइफ में आ जाए, ठीक है। या ये पर्सन वापस भी नहीं तो ये पर्सन जो है वो मेरी लाइफ में आ जाए। या ये ऐसा हो सकता है कि आपको लोगों पे विश्वास नहीं हो रहा, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको दैट हाउ मच दे लाइक यू, हाउ मच दे सर्व यू, लेकिन आपको उन पे विश्वास नहीं हो रहा बिकॉज यू आर लाइक कि नहीं, मुझे पहले भी धोखा मिला है, बात लोग करते हैं लेकिन लोग सच्चे होते नहीं हैं। और आपके ट्रस्ट इश्यूज जो हैं, आपके रॉयल्टी इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं। सो मैं ये लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग कहीं ना कहीं उसी तरफ जा रही है। आपको सिर्फ इतना समझना है इस पूरे 3 दिन के अंदर कि कोई ह्यूमन बीइंग आपसे प्यार करे नहीं करे, स्पिरिट्स आपसे प्यार करती हैं, यूनिवर्स आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो नो मैटर कि क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लोग सही नहीं है, लोगों के मास्क उतर रहे हैं, लोग आप गलत फंस गए हो किसी की बातों में, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, या आपको झूठ बोलने पड़ रहे हैं बिकॉज लोग ही अजीब हैं, सर्कमस्टेंसेस से अजीब है। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है दैट आपकी और उन लोगों की कहानी नहीं है ये। करता धरता जो है वो ऊपर बैठा है एंड दे लव यू एक्वेरियस, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली डायरेक्टेड हो। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आके मुझे परेशान कर देगा, या ये इसकी लॉयल्टी पे मुझे शक है, कहीं मैं गलत नहीं फंस जाऊं, कि मैं इस पे विश्वास करूं नहीं करूं, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। वो आपको गलत नहीं फंसने देंगे। इस व्यक्ति के इंटेंशन कुछ भी हो सकते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि ये व्यक्ति सही है क्योंकि उन्होंने भेजा है, नहीं, उन्होंने भेजा भी है ना, डिवाइन फोर्स के थ्रू आया भी है ना, तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बिकॉज यू आर डायरेक्टेड बाय डिवाइन फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी आपकी उस भगवान से होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे डिसीटफुल एनर्जी एक प्रॉब्लम है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लोगों ने आपके साथ चीट किया तो आप भी वही हो जाओ। फिर यूनिवर्स से आप किसी भी तरह के कर्मा की अपेक्षा नहीं कर सकते कि यूनिवर्स से कहोगे कि साहब मेरे साथ बुरा हुआ है, नहीं, फिर आपने भी लोगों के साथ बुरा किया है,
चाहे आपके पास कितनी अनगिनत कहानियां हो कि मैंने तो बुरा इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं समझ नहीं पाया, मुझे विश्वास नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपको विश्वास लोगों पे नहीं करना है, आपको विश्वास डिवाइन फोर्सेस पे करना है। सो विद दिस लॉयल्टी एनर्जी, आपकी जो फ्रेंडशिप है, आपकी जो पार्टनरशिप है, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे रोमांटिक हो, उनमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये आपको शो होगी, आपको भी बदले में ये शो करनी है। मुझे पता नहीं एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है विद दिस डिसीट एनर्जी, अगर आप ये लॉयल्टी नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर्स को, आप उनके साथ चीट कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी। देखो आप मेरे व्यूअर्स हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ऐसे लोग मुझे सुने भी, लेकिन यहाँ पे मैसेज है तो मैं पहले भी मैंने इस बात को कट करने की कोशिश की, बट वो दोबारा आ रहा है तो मैं उसको नहीं रोक सकती यहाँ बैठ करके। सो यस एक्वेरियस, अगर आप भी अपने लोगों से, अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हो, ठीक है, चाहे आप उनकी हेल्थ दी कनेक्शंस के लिए छुपा रहे हो, चाहे अच्छे के लिए छुपा रहे हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉयल्टी उन्हीं को मिलती है जो खुद लॉयल होते हैं। तो नाउ इट्स टाइम कि आप अपने कमिटमेंट जो हैं उन पे फोकस करें, उनको लॉयल्टी सर्व करें, उन पे ट्रस्ट करें, और ये भी ध्यान रखें कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका बुरा नहीं कर सकता जब तक कि आप ऑथेंटिक हो और आपका डिवाइन से कनेक्शन ऑथेंटिक है, ठीक है। यहाँ आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, बिकॉज जो प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं आपको आपके रिश्तों में, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं कि लोग मेरा फायदा उठा लेंगे, मैं तो इतना सीधा हूँ या सीधी हूँ। बस आपको वो लॉयल्टी सर्व करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने मन में सोच लिया कि मेरा हस्बैंड और वाइफ तो जो है चीटर है, अब मैं भी इसको चीट करूंगा। नहीं नहीं, ये गलत, ये वाला प्रोसेस नहीं अपनाना है यहाँ पे। आई डोंट नो मैं ये बातें किसके लिए कह रही हूँ, ना तो ये लव रीडिंग है, मतलब मैं खुद ही इससे कन्विंस नहीं हूँ अपने मैसेजेस से, लेकिन ये मैसेज आ रहे हैं तो मैंने बोल दिया। और अगर ये हस्बैंड वाइफ और ऐसा नहीं है तो देखो सिंपल सी चीज है, किसी से कुछ भी हाइड करने से पहले, इमोशंस हाइड करने से पहले, रियलिटी हाइड करने से पहले, थोड़ा सा अपनी लॉयल्टी यूनिवर्स की तरफ दिखा देना बस। क्या लोगों का और आपका नहीं समझ में आता, मुझे यूनिवर्स का और आपका समझ आता है यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि आप खुद डिसीटफुल एनर्जी में हो और लॉयल हार्ट की आपके लिए सिचुएशन आ रही है। इसका मतलब लोग तो आपको लॉयल्टी देना चाह रहे हैं और आप अलग ही मैनिपुलेशंस में जी रहे हो। डोंट डू दिस। लेट्स सी एक्वेरियस, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं 1 से 3 अगस्त के बीच में। थैंक यू सो मच। यस, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी 25 है, ये भी 7 है। सो 7 की एनर्जी है। 7 नंबर जो है वो वैसे तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह पे 7 नंबर को ऑब्स्टिकल्स का नंबर भी माना जाता है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि भाई एक व्यक्ति भगवान के पास कब जाएगा, जब वो ट्रबल्स में हो, जब वो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा खुद को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव हो 1 से 3 अगस्त के बीच में। कोई आपको कह रहा है ना कि लाइक फ्रेंडशिप डे है, तो मैं उसी का एग्जांपल ले लेती हूँ कि हाय सर मेरा नाम ये है, एंड यू आर लाइक कि मुझे आंसर ही नहीं करना, इसको पता नहीं कौन है। ऐसे लोग आते हैं, पहले भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। तो आप अपने गार्ड जो है वो ओपन कर रहे हो, आपको इतना प्रोटेक्शन में डाल रहे हो, अंदर ही अंदर घुसे चले जा रहे हो, इतना क्लोज ऑफ कर रहे हो कि कोई आपको अप्रोच ही नहीं कर पाए। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां डिसऑनेस्टी है एक्वेरियस, वहां लॉयल्टी भी है दुनिया में। आपका एक एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, बट डोंट डू दिस। इवन ये ब्लॉक भी अगर आप किसी को कर रहे हो, मत करो। थोड़ा सा ओपन अप हो एनर्जीज के साथ। मैं कहूंगी आप मेट्रो इन दिनों जो रिलीज हुई है ना अभी थोड़े टाइम पहले, वो देखो। आई एम नॉट सेइंग कि चीटिंग को एक्सेप्टेंस दो एक्वेरियस, लेकिन खुद को तो एक्सेप्टेंस दो, खुद की इमोशंस को तो एक्सेप्टेंस दो। गलत ये है कि आपके साथ किसी ने चीट किया, एग्री विथ यू, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ये रॉन्ग है, आई एग्री, गलत हुआ है, लेकिन ये इतना गलत नहीं है जितना किसी और की गलती की सजा आप अपने आप को दे रहे हो, और आप अपने आप को गार्ड अप कर रहे हो, या आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे। उस व्यक्ति के एक एक्शन से आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर लोगे आप। क्यों? आप नए लोगों पे विश्वास कर सकते हो सकता है आपको दोबारा कुछ धोखा मिले, बट यही जिंदगी है, माफ करना, निकलना, आगे बढ़ना। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मैं भी विश्वास नहीं करूंगी फिर मेरी लाइफ बिल्कुल
स्ट्रेट चलेगी, अच्छी चलेगी, खुश रहूंगी मैं, नहीं ऐसा नहीं होता, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, वो चलती रहती है। सो ट्रस्ट करना सीखो और बदले में ट्रस्ट देना सीखो। अगर आज आप लॉयल नहीं हो तो आपको लॉयल्टी मिलेगी भी नहीं फिर, क्लियर चीज है। वी हैव द टावर, lovers, ace of wands, the star, किसी पर्सन से अगर आपकी लड़ाई हुई थी ना एक्वेरियस, ठीक है, कोई आपका पार्टनर था या कोई आप किसी को जानते हो, कोई आपका फ्रेंड था, ठीक है, चाहे इसने आपको चीट किया चाहे नहीं किया, वॉट एवर द सिचुएशन इज, इसको लेकर के आपको क्लैरिटी मिलेगी और उसके बाद एक होप मिलेगी। मे बी कुछ लोगों के लिए ये हो कि ये व्यक्ति इतना गलत नहीं है, या ये व्यक्ति जो पूरा खत्म हो गया था एक चैप्टर वो दोबारा से री रिलीज हो जाए आपकी लाइफ में विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। एक क्लैरिटी के साथ ना कुछ नए ऑप्शंस आपकी जिंदगी में एंटर हो जाएंगे और मुझे जहां तक लगता है ये 1 अगस्त को ही हो जाएगा, ठीक है। वी हैव द डेविल, बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड है ये आपके लिए, याद रखना आप। 7 ऑफ सोर्ड्स फिर आ गया, डिसीट एनर्जी। 1 अगस्त आपके लिए बहुत अच्छी है, कुछ री एनर्जी है, कोई टावर मूवमेंट के बाद क्लैरिफिकेशन मिलना, नए ऑप्शंस मिलना, नए लोगों का आना, नई अपॉर्चुनिटीज का आना है ना, आप उसके बारे में थॉटफुल होपफुल भी रहोगे। लेकिन 2nd और 3rd तक यू आर गोइंग इन डेविल मोड, और डेविल मोड कह रहा है कि भैया लड़ाई झगड़े अहंकार आ जाना, 7 ऑफ सोर्ड से भागना, चीजें छुपाना, ये सब चीजें। और एट द एंड वी हैव द डेथ, टावर एंड डेथ, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। We have the Fool, 3 of Swords। आपको किसी की बात बुरी लग सकती है, स्पेशली 2 और 3 अगस्त को, क्योंकि मुझे 1 अगस्त को टावर कार्ड दिखने के बावजूद वो एनर्जीज फील नहीं हो रही जो 2 और 3 अगस्त को हो रही है। यहाँ आप किसी से लड़ सकते हो, यहाँ आपको कोई हर्ट कर सकता है, यहाँ आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो सकते हैं, यहाँ आपकी किसी के बारे में सोच जस्ट ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मतलब बिल्कुल चेंज, ठीक है। फूल की एनर्जी यहाँ अच्छी आई है बिकॉज इट इज लाइक कि कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं एक्वेरियंस, लेकिन उसके लिए कुछ रियलाइजेशंस जरूरी हैं, उसके लिए कुछ क्लैरिटी जरूरी है। मेरे ख्याल से लाइफ की किसी एक सिचुएशन में स्टकनेस हटेगी, लेकिन दूसरी सिचुएशन में थोड़े से परेशान हो सकते हो, ठीक है। यस, ये मुझे बस 2 to 3 अगस्त के बीच में आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी 3 दिन 3 मेजर इवेंट्स क्या रहेंगे इस पूरी जर्नी के। थैंक यू सो मच। हर्मिट, सो सेल्फ सेंटर रहोगे। सेल्फ सेंटर इज नॉट इन नेगेटिव वे, बट लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अपने अंदर झांक रहे हो, गुड वन। क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग, अगेन सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेटेड। यहाँ पे भी 3rd चक्र की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो आपका अच्छा रहेगा ही, बट खुद के साथ ही आप अच्छा फील करोगे, खुद को ही नॉर्मल करोगे। एंड इम्बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत सारी चीजें जिन्हें आप बैलेंस कर रहे हो यहाँ पे, और आपको करना पड़ेगा बैलेंस। सो ओवरऑल एक्वेरियस इट्स अ गुड टाइम, मैं कह सकती हूँ, ठीक है, अच्छा समय है आपके लिए। एंड सिग्निफिकेंट टाइम भी है, ठीक है, मतलब क्लैरिटी भी मिल रही है, सच भी सामने आ रहे हैं, तो अच्छी चीज है मेरे हिसाब से तो। लेकिन उसको झेलने की ताकत रखना, उसे सुनना, उसे एक्सेप्ट करना,
उसमें फाइट बैक देना, स्टैंड लेना, ट्रांसफॉर्मेशन से डील करना, ये सब हैवी हो सकता है। तो तीनों दिन में से बेस्ट डे 1 अगस्त और वर्स्ट डे 3 अगस्त ठीक है, और ये एनर्जी बढ़ती जाएगी मतलब इन 3 दिनों में। लेट्स सी एक्वेरियस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हमारे पास क्या मैसेज आता है 1 से 3 अगस्त 2025 कुंभ राशि। थैंक यू सो मच। We have Vesta, Heart 32, okay. We have 12th house, introspection, yes, Hermit. And Descent, invitation. Balance. Transit. कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज ही यहाँ पे मुझे बार-बार चैनल हो रहे हैं, बट क्योंकि हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगी यहाँ पे। देखिए, रिलेशनशिप में क्लियरली कुछ लोग आ भी सकते हैं, पुराने नए, पुरानों के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, बट उन पे ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या जैसे वो आ भी रहे हैं या आप जा भी रहे हो तो कुछ बचा है क्लैरिफाई करने को, वो भी क्लियर हो जाना और फिर अगेन कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ये चीज है। नए भी लोग आ रहे हैं तो बहुत सारा सोच विचार उनको लेके चल सकता है, करना क्या है इस सिचुएशन में। अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो करियर, बिजनेस, फाइनेंस या किसी और सिचुएशन में मैं इसको देखूं तो मैं यही कहूंगी कि काफी नए ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज यहाँ है, बट कैसे बैलेंस होगी वो चीजें, वो एक सिचुएशन जो है वो है। मे बी आपको नई प्रपोजल्स, नई अपॉर्चुनिटी, नई पार्टनरशिप मिले, बट किस तरीके से डील करना है वो एक बहुत अहम सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए होगी। ठीक है, यस एक्वेरियस। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं। बदलाव है यहाँ पे, नंबर 55 और 50 और ये कि दूसरे को क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं, तो 555 डेथ का कार्ड। जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन बदलेगी एक्वेरियस, बी रेडी फॉर इट, कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। इवन 32 इज ऑल्सो 5 और 7 नंबर बहुत है यहाँ पे। यस, वी हैव इनर वॉइस, कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टिस की ऊर्जा, अपने इंट्यूशन की, अपने गट फीलिंग की सुनने की कोशिश करना। हर्मिट एनर्जी भी कहीं ना कहीं यही कह रही है कि बाहर बहुत शोर है एक्वेरियस, बाहर कोई धोखा दे रहा है, कोई धोखा खा रहा है, बाहर लोग कुछ बोल रहे हैं। आपका इनर सेल्फ जानता है कि वाइब्रेशंस क्या हैं, आपका इनर सेल्फ जानता है कि क्या करना चाहिए, आपका इनर सेल्फ जानता है कि आप क्या चाहते हो। तो मे बी बाहर के हिसाब से और आपके अंदर के हिसाब में बहुत विपरीत परिस्थितियों में आप हो, लेकिन इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल से वो बैलेंस आपको करना पड़ेगा। यहाँ लिब्रा का कार्ड भी बैलेंस का कार्ड है, तो वही चीज है, इनर वॉइस कुछ कहेगी और बाहरी तौर पे आपको चीजें कुछ दिखेंगी। इनका मिला जुला रूप क्या है वो आपको समझना होगा। ये लो, फ्रेंडलीनेस आ गया, फ्रेंडशिप डे भी है यहाँ पे, और बॉटम में भी ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आपके आचार विचार, सिचुएशन, फ्रेंडशिप्स, पार्टनरशिप्स, प्रोफेशनल सिचुएशन बड़े परिवर्तन से गुजरेंगे 1 से 3 अगस्त। ये ऐसा हो सकता है कि लाइफ का कोई एक
पार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे में उथल पुथल हो जाए, मीन्स कि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, परिवार जो है आपका बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो, आप एक हेल्दी फैमिली लाइफ जी रहे हो, एंड सडनली आपके पास नोटिस आता है कि साहब आप दूसरी जॉब ढूंढ लो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अब ये जॉब आपकी नहीं है। तो इट्स लाइक एक शॉकिंग एक्सपीरियंस, एक ब्रेक थ्रू। लेकिन अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज है कि आपका समय अच्छा चल रहा है, आपको पता है कि मेरे सपोर्ट में मेरी फैमिली, आपको पता है कि आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि एक पार्ट लाइफ का बड़ा मजबूत रह करके दूसरे पार्ट में कुछ एडवेंचर और सिचुएशंस आएंगे। मुझे लगता है कि आपका मतलब, ये बात मैं 50% लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही, मुझे ऐसा लगता है कि करियर, बिजनेस, फाइनेंस में तो आप ग्रो करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप बहुत ग्रो करोगे, बिकॉज मेरे पास कार्ड इस तरह के हैं, सोर्स, वी आर द वर्ड, क्रिएटिविटी, मीन्स कि आप, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन जॉब में अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन इट्स लाइक कि जो आप खुद अपने लिए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो, काम कर रहे हो, वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप अपने फाइनेंसेस को भी ठीक रख पाओगे। लेकिन मुझे आपके रिलेशनशिप में इश्यूज दिखते हैं, रिलेशनशिप में कोई अनरिजॉल्व मिस्ट्री है, तो वो वापस से लोग आ सकते हैं आपके सामने, पॉलिटिक्स, मास्क पहन के लोग आ सकते हैं, पता नहीं, ये अगस्त की मास्क की एनर्जी तो मुझे दिख ही रही है। मंथली रीडिंग भी अगर आपने देखी हो तो, और अगर नहीं देखी तो देखना जाके, वहां पे भी एक्चुअली में वो ऑल दैट ग्लिटर की एनर्जी आई है, और अभी मैंने कल परसों ही किया तो मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो द थिंग इज कि ये मास्क वाली एनर्जी है कि जैसे लोग आपके सामने हैं वो अंदर से वैसे नहीं है, अब आपको पता चल रहा है अगस्त में, ये भी देखो क्लियरली वैसा ही है, पॉलिटिक्स है चारों तरफ, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है समझना कि लॉयल्टी कहाँ है यहाँ पे। ये चीज आपको थोड़ी डिस्टर्ब करेगी और डिस्टर्ब रख सकती है 1 से 3 अगस्त के बीच। उसमें भी 1 तारीख को तो बहुत अच्छा दिन है आपका, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। 2 और 3 को थोड़ा स्ट्रेस होगा, 3 को ज्यादा है, बार बार मैं यही कहूंगी, ठीक है। नए लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, इनर वॉइस की सुनोगे तो समझ लोगे कहानी को, वरना यही बात है कि इनके भी मास्क उतर सकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते भाई। फाइन, सो ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है एक्वेरियस। लेट्स सी आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर ऐसे कोई मास्क पहन के आ भी रहा है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो आर्कएंजल से पूछते हैं आपको कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है या आपको किसी बात का ध्यान रखना है। लेट्स सी एक्वेरियस, थैंक यू। First to 3rd August, first 3 days of August, thank you. Please Archangel, please Spirit Guide, please give me the accurate message. Thank you so much. Okay. सबसे पहले तो मैं ये कार्ड लूंगी। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये जो कुछ भी प्रॉब्लम भी हो रही है ना, ये अच्छे के लिए हो रही है, ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड सी यहाँ पे कितने एंजल विंग्स हैं। यही मैंने आपको बिगनिंग में मैसेज दिया था कि लोग आपके साथ डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, पर वो डिवाइन एनर्जी आपके साथ डिसऑनेस्टी नहीं करेगी एक्वेरियस। तो आपको ये डर तो निकाल ही देना चाहिए कि कुछ गलत हो जाएगा, बिकॉज ये एक ब्लेसिंग ही हो जाएगी आपके लिए। हैव फेथ कि आपके एंजल्स इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, और लोग आपको कितना भी नीचे गिराएं, आपके लिए वो हमेशा एक ब्लेसिंग के रूप में सामने आएगी। सो पहला मैसेज तो आपके लिए जैसे कहना चाहिए ना, उन्होंने समझा दिया, परेशान मत हो, ठीक है। डोंट सेटल फॉर लेस। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है सिचुएशन के खराब होते ही, कि मेरे से नहीं हो रहा हो या सब लोग मेरे अगेंस्ट है या लोगों की असली चेहरे कुछ हैं और आप गिव अप कर दो। ना 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 ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी आपकी। सी डोंट सेटल फॉर लेस एंड स्टे द कोर्स। सेम मैसेज। तो एक्वेरियस अगेन ब्लेसिंग आपकी इस डिस्गाइज की ब्लेसिंग है, और कहीं ना कहीं अगर आपने मेरी रीडिंग मंथली सुनी है तो आप कहोगे कि मैम सेम मैसेज आए हैं, और 3 दिन के भी सेम मैसेज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे भी मुझे ऐसा ही फील आ रहा था कि 1 से 15 तारीख के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें ये एनर्जीज आ जाएंगी आपके सामने। तो यहाँ पे भी वही चीज मुझे नजर आ रही है कि 1 से 3 अगस्त के बीच में, 1 अगस्त इज फैंटास्टिक फॉर यू, बट 2nd और 3rd को काफी सारे क्लैरिटी आपको मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आएंगे, लाइफ की किसी ना किसी सिचुएशन में, छोटे और बड़े। कैसे?
बट वो आपकी ब्लेसिंग होंगे। एक बार में लगेगा आपको बुरा कि ये क्या, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, लोग ऐसे भी होते हैं, मैं तो ये मान रही थी या मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन ये आपकी लॉन्ग टर्म में ब्लेसिंग होगी। और आपको लेस पे सेटल नहीं होना कि अब मेरे साथ ये हो गया तो चलो कुछ भी, ना ना ना, आप अपने आप को फोर्स में रखो, बिकॉज अभी वो लग रहा है आपको पैनिक स्टार्ट, लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो आपको अच्छे एक्सपीरियंस भी इसी सफर में होंगे। ठीक है, नंबर 33 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 11 ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 है ये नंबर भी। सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस, होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।